ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 45 और विषय है वेद का। कल की कक्षा में हमने क्या जाना? नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को नहीं मानता, वेद को नहीं जानता, वेद की अवहेलना करता है, वेद की अवज्ञा करता है, उसको शास्त्र में क्या कहा कि वह नास्तिक है। और नास्तिक व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए? सज्जनों को चाहिए कि उसे मंडली से बाहर कर दे। तो उसके बहुत बड़े रीजन कल की कक्षा में हमने विचार किए थे। अब आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 131। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। भाष्य पढ़ता हूँ। वेदः स्मृतिः सदाचारः, वेद वेदोक्त स्मृति, वेद अनुयायी सत्पुरुष का आचरण, चा और स्वस्य आत्मनः प्रियम, अपने आत्मा के सात्विक ज्ञान गुण से अविरुद्ध प्रिय आचरण, एतत् चतुर्विधम धर्मस्य लक्षणम, ये चार धर्म के साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण हैं, अर्थात इन्हीं से धर्म का ज्ञान और निश्चय होता है। महर्षि दयानंद जी का भाष्य है सत्यार्थ प्रकाश से। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात वेद अनुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वरोक्त प्रतिपादित कर्म, अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म अधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचरण है, उसी का नाम धर्म। और इसके विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण है, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर धर्म और अधर्म की व्याख्या की गई और धर्म के चार लक्षण बताए। धर्म के ओर बढ़ने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए चार लक्षण बताए। कोई व्यक्ति आया और किसी व्यक्ति ने कहा कि हम धर्म को जानना चाहते हैं और आप हमें कोई ऐसा सरल माध्यम बतावें जिससे हम धर्म को जान जाएं। तो महर्षि मनु जी ने कहा कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मना। चार माध्यम हैं, इन चार माध्यमों से हम धर्म को समझ सकते हैं। पहला माध्यम बताया वेद। आप वेद पढ़ो, वेद शास्त्र पढ़ो, उसको पढ़ करके आपको धर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते तो आप स्मृति शास्त्र पढ़ें। स्मृति शास्त्र किसे कहते हैं? जो वेद से इतर हैं। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको बोलेंगे वेद, इनको बोलेंगे श्रुति। और स्मृति किसे बोलेंगे? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, धनुर्वेद। वेद के जो उपवेद हैं वो कौन होंगे? स्मृति ग्रंथ। फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, तांडेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इनको भी स्मृति ग्रंथ बोलेंगे। फिर आरण्य ग्रंथ हैं, सांगोपांग हैं। आप सुनते हैं ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। फिर 11 उपनिषदों के आप नाम सुनते हैं, 6 दर्शनों के आप नाम सुनते हैं और मनुस्मृति का आप नाम सुनते हैं। तो ये क्या है? स्मृति। स्मृति यानी किन की स्मृतियाँ? ऋषियों की, जिन्होंने वेद को पढ़ करके वेद के आधार पर कुछ धर्मशास्त्र लिखे, उन ग्रंथों को बोलेंगे स्मृति।
अच्छा, वेद ऋषियों की रचना है या नहीं? क्या मानते हैं? वेद के विषय में क्या मानते हैं? वेद किसी के द्वारा लिखे गए हैं या नहीं? ऋषियों ने लिखे हैं। तो उसका वक्ता कौन है? अगर ऋषियों ने वेद लिखे हैं तो उसका वक्ता कौन है? वो तो राइटर हैं। हाँ, वेद अपौरुषेय हैं। वेद क्या है? अपौरुषेय। किसी पुरुष की वाणी वेद नहीं है। तो लेखक और राइटर बराबर है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किसका लेखन है, किसका वाक्य है, किसका वचन है, वो मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं व्याख्यान कर रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, और आप में से कोई प्रवचन रिकॉर्ड करके उसे लिखे तो आप कौन हो गए? लेखक, यानी उसको लिखने वाले, उसको रिकॉर्ड करने वाले। ठीक है ना? तो ये जो ऋषि हैं, ऋषि वेद के वक्ता नहीं है। वेद का वक्ता कौन है? ईश्वर, यानी वो अपौरुषेय है। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया? उसको सुरक्षित किया, उसे संपादित किया, बुक रूप दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सके। ठीक है? लेकिन जो स्मृति ग्रंथ हैं वो ईश्वरीय वाणी नहीं है, वो मनुष्य की वाणी है, ऋषियों की वाणी है। पर उसका बेस क्या है? उसका स्रोत क्या है? वेद। अकॉर्डिंग टू वेदास उनका लेक्चर हुआ, व्याख्यान हुआ। तो धर्म पर चलने के लिए दूसरा मार्ग है, दूसरा विकल्प है स्मृति शास्त्र। अगर हम स्मृति शास्त्रों को पढ़ेंगे, धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो हमें किसका पता चल जाएगा? धर्म का। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि जी ना तो वेद पढ़ने का सामर्थ्य है, क्योंकि उतनी योग्यता नहीं है, और स्मृति शास्त्रों में भी हम कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी असंख्य हैं, बहुत हैं। तो फिर तीसरा विकल्प आता है, यानी गुंजाइश नहीं है व्यक्ति को भागने के लिए। व्यक्ति चाहता ना पतली गली से निकल ले, तो उसको तीसरा विकल्प दिया। क्या कहा? सदाचार। जो ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन वेद के अनुसार जिया, और जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम देव पुरुष कहते हैं, जिनको हम महात्मा कहते हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं, जिनको हम आदर देते हैं, या ये कहें इंग्लिश में जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, यानी जिन्होंने बढ़िया काम किया। तो यदि हम उनको फॉलो करने लग जाएंगे तब भी हमें किसका पता चल जाएगा? धर्म का। ठीक है? अच्छा, हमारे भारत में ये पूरा प्रयास किया गया कि हम कभी फॉलो ना करें, हम फॉलोअर ना बने, हम क्या बने? फैन। अच्छा, फैन की कोई वैल्यू है क्या? फैन केवल भीड़ का हिस्सा है, हाथ हिलाने के लिए, जय जयकार करने के लिए। तो हमारे यहाँ लंबे काल तक ये शिक्षा दी गई, आप फॉलोअर नहीं बन सकते। आपका काम कितने में हो जाएगा? फैन बनने में, प्रशंसक बनने में। तो फैन को क्या काम करना है? बोले नाम जपना है, केवल नाम जपना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर भव उतरे ही पारा। तो नाम की बात कही गई कि आप फॉलो मत करो, यानी उन्होंने जैसा आचरण किया था उनके आचरण को फॉलो मत करो। क्यों? बोले वो तो भगवान है, और भगवान को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात? तो बोले क्या करें? बोले वहीं से दंडवत प्रणाम, दूर से दंडवत प्रणाम करो, इनके नाम की कंठी पहनो, इनके नाम की माला पहनो, इनके नाम का नारियल फोड़ो, और इनके नाम का जाप करो, और तुम्हारी मन्नत भी यही पूरी कर देगा। तो ये हमारे भारत में ये शिक्षा दी गई बीच में। तो शास्त्र ये कहता है कि फैन मत बनो। शास्त्र क्या कहता है? फॉलोअर बनो, अनुयायी बनो, अनुसरणकर्ता बनो। क्यों? उन्नति किससे होगी? अनुयायी बनने से, अनुसरण करने से, प्रशंसक बनने से उन्नति नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए हम में से कोई क्रिकेट प्रेमी हो, ठीक है, तो उसकी दो स्थिति हो सकती हैं। या तो उसे क्रिकेट खेलना है, उसमें करियर बनाना है, या केवल एंटरटेन करना है। तो जिसको केवल एंटरटेन करना है वो कौन बनेगा? फैन। और जिसको स्वयं को क्रिकेट खेलनी है फ्यूचर में, वो कौन बनेगा? फॉलोअर बनेगा।
अब उसका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। ग्लेन मैकग्रा होगा, ठीक है, अनिल कुंबले हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसके समान खेलना सीखेगा तो एक दिन वो भी बन जाएगा। आपने बहुत सारे पिक्चर्स वायरल देखी होंगी कि शुभमन गिल जिनको आदर्श मानता था, आज वो भी बड़े पद पर पहुंच गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन को आदर्श मानते थे, आज वो भी बड़े मुकाम को हासिल कर गए, यानी वो फॉलोअर बने। ऐसे ही अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो देवानंद को, दिलीप कुमार को और राजेश खन्ना को रोल मॉडल माना जाता था, आदर्श माना जाता था। उनको देख करके लोगों ने एक्टिंग शुरू की और वो भी अभिनेता बन गए। लेकिन सामान्य जनता क्या रही? फैन का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे शास्त्र में कहा कि फॉलोअर बनो। आप देखो कि आपकी कंडीशन क्या है और आपको कैसा बनना है। वैसे बहुत सारे आपके लिए आइकॉन हमारे सृष्टि में भरे पड़े। आप स्त्री हैं तो स्त्री में आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, उस कैरेक्टर को फॉलो करो, तुम्हारी भी जय जयकार हो जाएगी। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं हमारे पास देवियों के, आप उस कैरेक्टर को फॉलो करो तो हमारी भी उस प्रकार की उन्नति हो जाएगी। बालकों के कई प्रकार के कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो बालक भी उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर गृहस्थी भी फॉलो कर सकते हैं, वानप्रस्थी भी फॉलो कर सकते हैं और सन्यासी भी कर सकते हैं, राजा भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं और व्यापारी भी कर सकते हैं। तुलाधार वैश्य था, उसकी तराजू जो है झुकती नहीं थी, चाहे बच्चा आ जाए चाहे अनपढ़ आ जाए, परफेक्ट रूप से तुला उसकी चलती थी। व्यापार में लोग क्या करते हैं, अपरिचित आया तो डंडी मार दी, डंडी मारना यानी कम तोल दिया, बच्चा आया तो बर्ग ला दिया, और अपरिचित व्यक्ति है, थोड़ा जानने वाला कम है, तो उसको लोकल माल पकड़ा दिया। पहले माल अच्छा दिखाया और पैकिंग में उसकी कॉपी रख दी। ये व्यापार में होता है। तो तुलाधार वैश्य कैसा था कि नोन हो या अननोन हो, जो सामान लेने आया है वो व्यक्ति जानकार हो या न हो, उसने जो वस्तु मांगी है पूरी ईमानदारी के साथ उसे देता था। तो ऐसे हमारे पास कई जो है कौन है रोल मॉडल हैं जिनका हम अनुसरण करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, यानी हम धर्म को समझ सकते हैं। कृष्ण हमारे पास बहुत अच्छे आदर्श हैं, श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े आदर्श हैं, हनुमान जी हमारे पास बहुत अच्छे आदर्श हैं, परशुराम हैं, चाणक्य हैं, शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, बड़े बड़े आदर्श हैं हमारे पास। मतलब ऋषियों की लंबी चौड़ी लाइन है, तो उनको भी हम फॉलो करके धर्म को जान सकते हैं। तो तीन चरण हो गए, पहला वेद, दूसरा स्मृति और तीसरा सदाचार, यानी श्रेष्ठ पुरुषों का आचार, जिन्होंने किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। मान लीजिए किसी ने सत्य का व्रत लिया कि मैं सदा सत्य ही बोलूँगा, तो उसके लिए रोल मॉडल कौन होगा बोलो? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उसके लिए रोल मॉडल होगा, क्योंकि हरिश्चंद्र ने सत्य की ही जीत कराई, सर्वस्व लुटा करके बहुत कुछ जीत लिया था। तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रोल मॉडल कौन होगा। अगर हम गृहस्थ में मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं, शिष्ट रह करके, संस्कारी रह करके जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा रोल मॉडल कौन हो सकता है? राम। अच्छा भाई बनना चाहते हैं, अच्छा पति बनना चाहते हैं, अच्छा पिता बनना चाहते हैं, अच्छा पुत्र, अच्छा मित्र अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमारे पास वन एंड ओनली पर्सन है। कौन है? श्री रामचंद्र जी। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम भी अच्छे मित्र, अच्छे भाई, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे पिता बन सकते हैं, उनको फॉलो करके। ऐसे ही कुशल नीतिज्ञ करना है, बनना है और धर्म की ही स्थापना करनी है, तो हमारा रोल मॉडल कौन हो बोलो? श्री कृष्ण। हमारा रोल मॉडल कृष्ण हो। तो ऐसे हमारे पास सत्पुरुषों का आचार, इसको बोला सदाचार, जो श्रेष्ठ लोग हैं जिनके आचरण बहुत अच्छे थे, उनको हम फॉलो करेंगे तो हम धर्म को समझ जाएंगे। और चौथा था आत्मा के अनुकूल व्यवहार, पक्षपात नहीं करना। क्या कहा स्वामी दयानंद जी ने कि जैसा कि सत्य भाषण आदि, सत्य भाषण आदि जो अच्छे व्यवहार हैं, झूठे से झूठा व्यक्ति भी क्या चाहता है कि मेरे प्रति लोग
झूठ बोले या सच बोले? सच बोले। तो ये है आत्मा के अनुकूल व्यवहार। यानी हम खुद के लिए कैसा चाहते हैं? हम खुद के लिए चाहते हैं कि लोग मेरे से झूठा व्यवहार ना करें, लोग मेरे से सच्चा करें। हम ये चाहते हैं कि लोग मेरे साथ फ्रॉड ना करें, चाहते हैं ना? हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे झगड़ा ना करें। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी वस्तुओं की चोरी ना कर लें। हम ये चाहते हैं कि लोग हमको क्रिटिसाइज ना करें। हम ये चाहते हैं कि लोग हमको कलंक ना लगाएं। सब चाहते हैं ना? यही तो है धर्माचरण। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? मनुष्य उसी को कहना जो स्वयं आत्मवत दूसरे के सुख दुख को समझे, अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि को समझे, उसी को मनुष्य कहते हैं। तो ये चौथा है, यानी आत्मा के अनुकूल व्यवहार। इन चार चीज़ों को जान करके हम किसको जान जाएंगे? धर्म को। तो ये धर्म पर चलने के चार रास्ते हैं। इन चार रास्तों में से किसी भी एक रास्ते का भी अगर हमने अनुसरण किया तो हम धर्म को जान जाएंगे। आज के समय में लोग कहते हैं साहब धर्म को जानना बड़ा कठिन है। उसका मतलब ये है कि वो धर्म को जानना नहीं चाहते, या लोग ये कहते हैं कि धर्म को कैसे जाना जाए हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो चार चार विकल्प, चार चार ऑप्शन हमारे शास्त्रों में है कि इन माध्यम से आप धर्म को जान सकते हैं। अच्छा, धर्म किसे समझ में आएगा और धर्म किसे समझ में नहीं आएगा? उसके लिए आगे कहा, अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। भाष्य पढ़ता हूं। अर्थ कामेषु असक्तानां, जो पुरुष अर्थ अर्थात स्वर्ण आदि, धन रत्न संपत्ति और काम भावना आदि इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसते हैं, धर्म ज्ञानम विधीयते, उन्हीं को धर्म का वास्तविक ज्ञान होता है। धर्म जिज्ञा समानानाम, जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति, वेद ही सर्वोच्च प्रमाण है। अर्थात मुख्यतः वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद जी का अर्थ है सत्यार्थ प्रकाश से, परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। तो अब इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे पूर्व श्लोक को समझा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है और इसको मानना, इसको करना हमारा धर्म है। हमने क्या पढ़ा? अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे शास्त्र में लिखा। और किसी के शास्त्र में क्या लिखा? हिंसा परमो। किसी के शास्त्र में ये भी तो लिखा है हिंसा क्या है? परम धर्म है। अब वो अपनी पुस्तक लेके आएगा, अपनी चौपड़ी लेके आएगा, हम अपनी चौपड़ी अपनी पुस्तक लेके आएंगे, तो दो विरोधी धर्म वाले वहां खड़े हो जाएंगे अदालत में। वो कहेगा ये धर्म है और हम कहेंगे ये धर्म है। हम क्या बोलेंगे? जीव दया करो, पशुओं की हत्या मत करो, पशुओं की बलि मत दो, पशुओं का मांस मत खाओ। हम अपनी चौपड़ी लेके चले गए, धर्म पुस्तक लेके चले गए। वो अपनी चौपड़ी लेके आ गया, अपनी पुस्तक लेके आ गया। उसने कहा देखो यहाँ पर लिखा है हलाला करो, हलाल करो, बकरा काटो, बलि दो, नबी प्रसन्न होगा। ठीक है ना? तो दो विरोधी धर्म आ गए ना। अदालत में केस कैसे चलेगा? एक कहेगा मैं सही हूं, दूसरा कहेगा मैं सही हूं। तो फिर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन है? वेद। जब दो मत वाले अपने अपने मत को सत्य प्रस्तुत करें, स्वयं के मत को अच्छा माने और दूसरे के मत को तुच्छ माने, तो ये मत का झगड़ा हुआ ना। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है वेद। एक ने कहा ईश्वर साकार है, अवतार लेता है, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। दूसरे ने कहा ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, ईश्वर को एक जगह पर नहीं मानना चाहिए। अब ये दो बातें आ गई, एक ने कहा मानो, एक ने कहा नहीं मानो। तो दोनों का सुप्रीम कोर्ट वेद है। एक ने कहा कि भगवान का मुख्य नाम तो विष्णु है, उसी की आराधना करो, उसको छोड़ करके किसी और को मत करो। दूसरे ने कहा शिव है कैलाशवासी,
ठीक है ना। तो अलग अलग विचारधारा वाले आते ना, वो कहेगा मेरा भगवान सच्चा तेरा झूठा, दूसरा कहेगा मेरा भगवान सच्चा तेरा झूठा। तो जब ये धर्म के झगड़े हैं तो इन धर्म के झगड़ों को कौन निपटाएगा? वेद। तो जब धर्म की जिज्ञासा हो, धर्म को जानने की इच्छा हो, तो दोनों वादी और प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष के लोग किसकी शरण में आ जाएं? वेद की। धर्म को जानने वालों के लिए परम प्रमाण, अंतिम प्रमाण क्या है? वेद। वेद जो कह देगा उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब आगे कहा कि अर्थ कामेशु असक्ता नाम, 4 मार्ग बताए कि वेदा, स्मृति, सदाचार और आत्मा के अनुकूल व्यवहार। इन मार्गों पर आप चलोगे तो आपको धर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अर्थ काम में आसक्त हो तो उसे ये 4 में से एक भी बात समझ में नहीं आएगी। फोकस किस में है? अर्थ में। फोकस किस में है? काम में। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? 4। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसने 2 को डिलीट कर दिया। किसको डिलीट कर दिया? पहला धर्म, अंतिम, और किसको प्रधानता दे दी? अर्थ और काम को। इसको प्रधानता दे दी और किसको डिनाई कर दिया? धर्म और मोक्ष को। तो जिस व्यक्ति ने धर्म और मोक्ष को डिनाई कर दिया, उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया और अपने जीवन में प्रायोरिटी किसे दी? अर्थ और काम को, और उसी में आसक्त है, तो महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि उसको कभी समझ में नहीं आ सकता धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, विधि क्या है और निषेध क्या है, क्या कर्तव्य करने चाहिए और क्या कर्तव्य नहीं करने चाहिए, कभी उसको समझ में नहीं आएगा। आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है ना कि बच्चे नहीं बैठते, या जो व्यापारी मंडल है या यूथ है वो धार्मिक सत्संगों में नहीं आती, आ भी जाती है डर के मारे, सम्मान के मारे, तो रुचि नहीं लेती। बात है ना, क्यों नहीं लेते? किस में आ सकते हैं? अर्थ और काम में। या तो अर्थ में रुचि है या काम में रुचि है। काम यानी भोग, अर्थ यानी पैसा। उसको कुछ ना कुछ काम याद आएगा, कुछ ना कुछ भोग याद आएगा। तो भोग में मन होने के कारण से वो धर्मों से समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए किसी को भूख लगी है और धर्म सत्संग चल रहा है, तो उसका फोकस किस पे होगा? घंटी कब बजे और प्रवचन कब समाप्त हो। क्यों? क्या करना है? खाना है। तो भोग में रुचि होने के कारण धर्म में अरुचि हो जाएगी। अब धंधे पर जाना है, टाइम हो गया है, तो ध्यान किस में है? अर्थ में। तो धर्म के लिए क्या विचार होगा कि जल्दी शट डाउन, शांति पाठ जल्दी हो जाए, यानी अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो जब हमारा फोकस अर्थ और काम पर होगा तो धर्म जो है अपने आप दब जाएगा। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि में अर्थ और काम की प्रधानता है उसको धर्म कभी समझ में नहीं आएगा। तो अर्थ कामेषु असक्ता नाम, जो अर्थ और काम में अशक्त है, मतलब आसक्त नहीं है, घुसा नहीं है, उसी को धर्म समझ में आएगा। लेकिन क्या अर्थ और काम के लिए मना किया है? महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अर्थ और काम में आसक्त होगा उसे धर्म समझ में नहीं आएगा। लेकिन बात यह है काउंटर, कि क्या अर्थ और काम के लिए मना किया है? क्या उसके लिए तो विधान किया है। और हम सुबह से लेकर शाम तक किसकी मांग करते हैं? अर्थ और काम की। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़ते हैं, उसमें एक मंत्र आता है, ओम प्रजापते न त्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते। वचन आया ना, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम। रयी यानी धनेश्वर। और अंतिम वचन में क्या है? अंतिम मंत्र में ओम अग्ने ने सुपथा राये। राय क्या है? धन संपत्ति। तो हम तो भगवान से शुरुआत, दिन की शुरुआत हो रही है और क्या मांग रहे हैं? धन संपत्ति। अपुत्रा पुत्रणा संतु, जिनके यहाँ पुत्र नहीं है उनके यहाँ पुत्र हो जाएं, जो पुत्र वाले हैं उनको पौत्र हो जाएं।
हम तो क्या क्या नहीं मांग रहे, हम सुख मांग रहे हैं, आरोग्य मांग रहे हैं, हम धन संपदा मांग रहे हैं, बड़े बड़े पद मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे बोलो। हमारे पास अश्व हाथी पर्याप्त हो, यानी घोड़ा गाड़ी, हमारे पास डस्टर भी हो, रेंज रोवर भी हो, हैं, ऑडी भी हो, लग्जरी गाड़ियां भी हो, हम सब मांग तो रहे हैं। तो निषेध कब किया है? निषेध नहीं किया। शास्त्र में कहा कि आपको धर्मपूर्वक अर्थ कमाना है, और धर्मपूर्वक काम यानी जो आपने प्राप्त किया उसका भोग करना है। किसके आधार पर? धर्म के पूर्व, यानी धर्म के लेवल को डाउन मत होने दो और अर्थ और काम के लेवल को हावी मत होने दो, क्योंकि जब अर्थ और काम का लेवल हावी होगा तो धर्म दब जाएगा, और जैसे ही धर्म दबा तो हमारा सत्यानाश पक्का है। यानी क्या स्थिति होगी? वो अर्थ और काम जब हावी होंगे तो हम धर्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। शास्त्र क्या कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, इससे बड़ा पैसा वाला और ताकत वाला कौन हो सकता है? चक्रवर्ती सम्राट समझ में आ रहा है? पूरी धरती का एक छत्र राजा, जिसके सिग्नेचर से पूरी धरती के काम चले, पूरे देशों के काम चले, तो हम तो चक्रवर्ती सम्राट की बात करते हैं। लेकिन क्या कहा कि आसक्त नहीं होना, पैसा कमाओ पर डूब मत जाओ, वस्तुओं का उपभोग करो लेकिन डूब मत जाओ, इतने भी मत डूब जाओ कि तुमको दिखाई ना दे, सत्य सत्य का बोध ना हो, धर्म अधर्म का बोध ना हो, कर्तव्य कर्तव्य का बोध ना हो। और अक्सर जब इसका प्रभाव पड़ता है, किसका? अर्थ और काम का, तो व्यक्ति धर्म ज्ञान से शून्य हो जाता है। पैसा बोलता है ना, पैसा बोलेगा तो क्या होगा? वो सिर चढ़ करके बोलेगा, तो व्यक्ति धर्म में शून्य हो जाएगा। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। मोटा सा उदाहरण इस प्रकार से है कि शास्त्र ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को उनका कार्य नहीं कराना चाहिए जो अधार्मिक हो, यानी जिनका धन गलत मार्ग से आता है, यानी जो व्यापारी, जो गृहस्थी अधर्म से धन कमाते हैं एक, और जो अशुद्ध भोजन करते हैं दो, ऐसों का धर्मानुष्ठान ना करावे। ये शास्त्र का अलग अलग तरीके से विधान समझाया गया है। यानी कोई मांस मछली का व्यापार करता है, दारू का ठेका लगाता है, ऐसी चीज़ों को बेचता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है, सामाजिक प्रदूषण अधिक होता है, समाज में संक्रमण फैलता है, वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं और उस माध्यम से वो पैसा कमा रहा है। तो आजकल ज़्यादातर जो पैसे कमाने के संसाधन है वो कैसे हैं? समाज का नाश करके और अपना पेट भरना, ठीक है। और फिर वो भोग में भी लगा है, वो शराब भी पी रहा है, वो मांस भी खा रहा है, वो वैश्यावृत्ति भी कर रहा है। अब चूंकि पैसे वाला है, मोटी दक्षिणा वाला है, पार्टी मालदार है, ठीक है ना। अब उसने कहा कि महाराज भागवत होनी है, ठीक है। अच्छा, भागवत में टाइटल क्या दे दिया अंत में? NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सुनिए, श्री भागवत भगवान की है आरती और पापी है को पाप से है तारती। यानी आप पर्याप्त पाप करते चले जाओ और क्या करा लो? भागवत, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसी ऐसी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो शास्त्र कह रहा है कि मत कराओ तुम दक्षिणा में, कि भाई सेठ है और उसके यहाँ क्या मिलेगी? मोटी दक्षिणा मिलेगी। तो उस धन को प्रभाव में धर्म मत भूल जाना। ऐसे व्यक्ति की दक्षिणा नहीं लेनी, ऐसे व्यक्ति का भोजन नहीं करना जो मांसाहारी है। तो अब वो धन का वो प्रभाव देखा जाएगा, धन की चमक होगी, तो व्यक्ति किसे भूल जाएगा? धर्म को भूल जाएगा। इसलिए यहां पर महर्षि मनु जी ने कहा, अर्थ कामेषु अशक्ता नाम, जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, मतलब वो सिर पर चढ़कर नहीं बोलते। कई लोग क्या कहते हैं? मेरी संस्था बन जाए, मेरा ट्रस्ट बन जाए। उसके लिए कैसे लोगों से विधान मांग लेते हैं? जिनकी ब्लैक मनी है, ठीक है ना। और वो क्या फरमान जारी कराते हैं? आपकी ब्लैक मनी
यहाँ पर आकर के कौन सी बन जाएगी? वाइट मनी। आपका काला धन हमारे संस्था में दे दो, क्या बन जाएगा? सफेद धन बन जाएगा। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है धर्म का अर्थ तो छोड़ो, संतति भी अधर्म के धन से डूब जाएगी। तो अब वो चीजें व्यक्ति ने भुला दी, किसके प्रभाव में? नोटों की खनक ने, पैसे की चमक ने उसको चश्मा लगा दिया, अब उसे धर्म दिख नहीं रहा। तो इसलिए कहा कि अर्थ और काम में आसक्त ना रहे। अगर इसमें आसक्ति बढ़ गई, इसकी चमक बढ़ गई, तो आप धर्म को नहीं जान पाएंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए कहा कि जो व्यक्ति अर्थ और काम में आसक्त नहीं है और जिसको धर्म की जिज्ञासा है, जो धर्म को जानना समझता, बाकी हृदय से जो जानना समझना चाहता है, उसके लिए परम प्रमाण क्या है? श्रुति। वेद पढ़ो, वेद को पढ़ करके सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। यानी कि मान लीजिए कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं पाठ चल रहा है और हमको अर्थ और काम याद आ रहे हैं, तो धर्म की बातें बुद्धि में नहीं घुसेंगी। जैसे मान लो आप अभी बैठे हो, सिर हिला रहे हो, ये बता रहे हो कि गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान अगर धंधे पर है, ध्यान अगर धंधे पर है और ध्यान नहीं है, तो वो धर्म बुद्धि में नहीं घुसेगा। तो चलिए समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ